हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बच्चों का डाउट है, तो उसको जो क्लियर कर देते हैं। डाउट ये है, कुछ बच्चे ने पूछा है कि सर आपकी क्लास जो है वो नाइट में नहीं होती है क्या? कुछ बच्चे ने पूछा ये। ओके, कुछ बच्चे ने क्या पूछा कि सर आपकी क्लास जो है वो नाइट में नहीं होती है क्या? तो उस बच्चे के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि क्लास जो है नाइट में तो नहीं होती है। क्लास जो है आपका कितना बजे से, आपका 10th का क्लास जो है मैंने रूटीन जो है बताया हुआ है सारा का सारा। तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लो। क्या करो, सबसे पहले आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, मतलब इन्फिनिटी स्टडी सर्च करो। उसके बाद आपको पूरा चैनल दिखेगा और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको, जैसे कि 10th का क्लास करना है तो आप 10th वाला में जाओ, ठीक है, 10th वाला सेक्शन में जाओ। अगर आपको जनरल साइंस का क्लास करना है तो जनरल साइंस वाला का उसमें जाओ, ठीक है, या फिर मैथ में जाओ। फिर उसी तरह 12th वाला में आपको केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री में जाओ। और अगर मैथ करना है तो मैथ में जाओ, ठीक है। ये आपका सारा का सारा क्लास हमेशा के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लाइव होने के बाद ये हट जाता है, नहीं, लाइव होने के बाद भी जो है आपका यहीं पे पूरा का पूरा क्लास पढ़ा हुआ रहता है। तो आप जो है जब मन चाहे, जब भी मतलब आपको टाइम मिले तो इसको जो है देख लिया करो। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ओके। और क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ और, कुछ बच्चे जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो बोलते हैं तो उस पर्पज़ से भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊँगा तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है वैसे वहाँ पे कि मतलब क्यों यहाँ पे इस तरह का हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सोडियम के बारे में, सबको इतना तो जानते हैं कि सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। लेकिन जब मैं आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि सोडियम जो है वो क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, जिसके चलते जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। और इसी के चलते इसको जो है केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि ये रिएक्शन नहीं करे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पता नहीं लग पाएगा, इसलिए जो है आप जिसने भी मतलब क्लास जो है पहले का क्लास नहीं देखे तो वो जो है क्लास को देखने का कोशिश कीजिए। वहाँ पे आपको स्पीड बढ़ाने का, घटाने का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप स्पीड बढ़ा के, घटा के, जैसे आपका मन करे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी भी देख सकते हो, कोई भी टाइम में, ओके। तो चलिए, इसके साथ ही जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग, मैंने कल आपको क्या बता दिया था, पीरियोडिक टेबल जो है सारा का सारा कवर करवा दिया। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल मैंने कवर करवाया। उसके बाद फिर आपका मॉसले, ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल, यानी जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वो किसने बनाया, वो मॉसले ने बनाया, ठीक है, वो मॉसले ने बनाया, ठीक है, हेनरी मॉसले। तो आप जो है मॉसले करके याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहले का जो पीरियोडिक टेबल है, प्राचीन, मतलब प्राचीन तो नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, प्राचीन तो बहुत पहले का हो जाता है। यानी वो जो आपको अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल रहे, पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया, तो पीरियोडिक टेबल का निर्माण मेंडलीफ, पीरियोडिक टेबल का निर्माण मेंडलीफ। और अगर आपसे पूछ दे कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया, तब आपका आंसर मॉसले, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको दोनों दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए, तो हम लोग जो है मॉसले का पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं, मतलब लास्ट आपका यही था। तो उसके बाद जो है आज हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उसको देख लेते हैं, जो कि मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे। तो उसको देखने के बाद जो है उसको डिस्कस भी कर दिया जाएगा यहाँ पे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, सारा का सारा आपको बताया जाएगा, ओके। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आंसर, आज जो है आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी का क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। कल अगर पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपका पूरा तो हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ओके। चलिए, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ के आवर्त सारणी विभिन्न विसंगतियों को दूर किया गया। यानी इसका कहने का मतलब है, जो मिस्टेक जो है
पुराना वाला आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में किया गया था, तो उसको जो है आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरह से सुधारा गया, तो इसको मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉडर्न लिखिए, मतलब इसमें यही पूछ रहा है कि पहले जो गलती किया गया वो उसको जो है किस तरह से सुधारा गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है, यानी पुराना पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे, ठीक है, यानी एटॉमिक द्रव्यमान पे, ठीक है। और आपका लिखेंगे बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर आधारित है, वो आपका परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। ये एक सुधार हुआ। दूसरा सुधार आप लिखेंगे, पॉइंट दे देंगे, ठीक है, ऊपर में सबसे पहले हेडिंग देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित तरीके से सुधार किया गया, ठीक है। ऊपर ये हेडिंग दे देंगे आप लोग, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी आप इस तरह से हेडिंग दे देंगे, ओके। ओके तो चलिए, ये क्वेश्चन जो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर मिल जाएगा, तो आप जो है इंग्लिश मीडियम जो है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि वो जो है उसको भी ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से जाके पूरा इंग्लिश मीडियम में भी इसका जो है आंसर निकाल सकते हो। कहते हैं जब कोई भी चीज़ जो है अगर आपको समझ में आ जाती है तो लैंग्वेज का क्या मतलब, उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। इतना पावर तो मतलब हर किसी के पास, हर इंसान के पास होता है, ओके। भले वो जो है दिखाना नहीं चाहता है, अलग बात है, आप खुद को जो है पहचानने के लिए सीखो, ओके। उसके अंदर सिंपल सा बात है, अगर कोई भी चीज़ आपको आ रहा है तो आपको अपने भाषा में लिखने में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। सपोज दैट अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या चीज़ में सुधार लाए थे, तो आप इसको हिंदी के अंदर लिख सकते हो, इंग्लिश के अंदर लिख सकते हो, अगर आप कोई बंगाली हो तो बंगला के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा ऑल स्टेट, ठीक है, ऑल स्टेट एग्जाम, इसीलिए मैंने हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको हिंदी इंग्लिश दो मतलब कंडीशन में आपको बता देता हूँ, बाकी बात आप किसी के अंदर जो है इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था आपको क्या, कि ये जो है आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा आप, पुराने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है, यानी हाइड्रोजन का प्लेस जो है वो डिफाइन नहीं था, यानी कंफर्म नहीं था कि ये वहीं पे रहेगा, लेकिन मॉडर्न में जो है ये कंफर्म किया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो वहीं पे रहने वाला है, ठीक है। ओके, 2 सुधार हो गया। तीसरा सुधार जो है किस चीज़ को लेके, समस्थानी को लेके है, ठीक है। तो ओके, समस्थानी को लेके, तो चलिए यहाँ पे 2 सुधार जो है बोला गया था। तीसरा सुधार आप लिख दीजिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों का ख्याल रखते हुए, ठीक है, इसे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया, यानी समस्थानिकों का अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ। समस्थानिक मतलब बराबर स्थान रखने वाला, इक्वली, ठीक है, सिंपल सा याद रखो, ठीक है। चलिए, तो 1 नंबर का जो है वो मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, मैं दिखाने वाले 2 तत्व का नाम लिखिए, ओके, और आपके चयन का क्या कारण है। तो दोनों बात पहले समझिए आप। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले नंबर, मैंने आपको कल जो है क्या बताया था, पीरियोडिक टेबल बताया था, तो मैग्नीशियम आपको याद होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, चलिए, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है मैग्नीशियम का, वो होता है आपका 12, और इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से तभी आप जो है उन 2 तत्वों को निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपको कहाँ ले चलते हैं, पीरियोडिक टेबल पे, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको शायद अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए, ये देखिए आपका पीरियोडिक टेबल,
ओके, चलिए यहाँ पे जितना दिख रहा है चलो उतना काफ़ी, ठीक है। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल जो है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप मैग्नीशियम कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम। और एक है आपका Mn जिसको क्या बोलते हैं मैग्नीज बोलते हैं। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा, ओके, मैग्नीज और मैग्नीशियम में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्या है मैग्नीशियम है, आप देख लीजिए इसका एटॉमिक नंबर कितना 12 है, कैसे गिनती करेंगे, यहाँ पे आप 1, ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद इधर एक हीलियम है, ठीक है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, एक्चुअली अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए अब आपको दिख गया होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए वहाँ यहाँ पे काउंटिंग कीजिए मेरे साथ, 1, ठीक है, ये आपका हीलियम कितना 2, उसके बाद आप यहाँ लीजिए 3, ये 4, यहाँ से आपका कितना 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और यहाँ पे 11 और ये 12, ठीक है, ठीक है। बात करें इंग्लिश में तो आप इसी तरह से 1 2 3 4 5, यानी इसका कितना है एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12। तो मैंने आपको बताया था ये किस तरह से बनता, किस तरह से है, ये आपका बनेगा 2 8 18 32 KLMN, मैंने आपको 4 कोर्स बताए थे। तो ये जो है किसके अनुसार बनना चाहेगा 10 के अनुसार। एक बात याद रखिए, कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे बनता है, वो या तो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, उसकी बाह्यतम कक्षा का अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता करना हो तो आप जो है सिंपली क्या करो, आप सिंपली जो है क्या करो, उसका सेल पूरा करो। पहला सेल में मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में मैंने 8 बताया, तीसरा में आपको 18 बताया और उसके बाद मैंने आपको 32 बताया। तो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करो। तो इसमें मैंने आपको बताया 12 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना 12। तो इसमें देखो 2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सेल आपका पूरा हो गया, यानी के वाला सेल जो था वो पूरा KLMN, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। और इंटर का जब क्लास होता है ISC का तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये और वहाँ पे आप बोलिएगा कि टीचर जो है वो अच्छे से बताते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका सेल पूरा किस तरह से किया जाता है वो देखिए, 2 आपका यहाँ हो गया, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें आपका कितना रह सकता है 8, तो चलिए यहाँ पे 8 भी दे दिया, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ये टोटल आपका 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन फिर भी इसका कहाँ पूरा हो गया, इसका फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन M में प्रवेश करेगा, यानी इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो इसी तरह से किसी का भी इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओके। जैसे कि सपोज आपको बताएं, अगर हम बता दें आपको किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का देख लीजिए आप लोग एक बार, क्लोरीन का होता है कितना 17 होता है, ठीक है। आप जो है काउंटिंग कर लीजिएगा क्लोरीन कहाँ पे, इस तरह से। इसमें देखिए आपने क्या रखा, पहले 2, फिर यहाँ पे रखिए 8, कितना हो गया 10 हो गया, और उसके बाद आप रख दीजिए इसमें 7, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हट सकते हैं, मतलब अधिकतम जो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अधिकतम जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जा सकता है, जिसमें 7 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है कितना हो गया इसका जो है बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली जो है आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैंने क्या कर दिया मिस्टेक, एक्चुअली L जो है L में ही ये रहेगा। एक्चुअली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया तो ये M में अभी नहीं आएगा, 2 8 8 होता है, ये मैंने आपको कल बताया था, और 18 18 उसके बाद 32 32, ठीक है। क्योंकि 2 होते हैं, शेल जो है ये 2 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है आपका इसी में रहेगा, ये जो है आपका इसी में रहने वाला है, ठीक है, ओके। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन आपका मैंने साथ ही बताया, ठीक है, सारा का सारा ठीक है, लेकिन ये जो है 2 8 8 उसके बाद 18 18 फिर 32 32, ठीक है, यानी 2 8 8 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये सेल इस तरह से होगा, ओके।
तो अब आपको पता लग गया होगा कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमको उसी को लेना है, ठीक है, क्योंकि एक जैसा बोला है लेने, और ये भी बोला है कि आपका आधार क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का अब एक चीज़ और समझिए, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये जो आपका कॉलम है इसमें जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सभी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी ये तो आपका ट्रांजिशन मेटल है, तो ये तो अलग से मैं आपको यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना ट्रांजिशन मेटल के बारे में, यहाँ सिर्फ इतना याद रख लीजिए संक्रमण धातु, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पे, चलिए उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। और इसमें आपका कितना, हाँ चलिए, ओके। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कितना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन है, कार्बन फैमिली यानी 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका घटने मतलब ये क्या होने लगता है, फिर 4 के बाद जो है क्या होने लगता है, इसमें हो जाएगा आपका 5, इसमें 6, इसमें आपका 7, ठीक है। और ये जो है ये वाला लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा फिल रहता है, यानी इसमें जो है आपका फुल फिल रहता है इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसका अष्टक जो है पूरा रहता है। ये बात आपसे भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसा कौन सा ग्रुप है जो जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण रहती है। तो पूर्ण रहने वाला आपका लास्ट ग्रुप है 18th, यानी 18वां ग्रुप जो है वो आपका पूरा रहता है इलेक्ट्रॉन उसमें पूरा का पूरा, ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो ये जो है आपका, तो मुझे क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो भी रखते हैं तो इसमें से आप कोई भी 2 धातु ले लीजिए, ओके। तो मैं यहाँ पे कौन कौन सा ले रहा हूँ, एक आपका बेरिलियम ले रहा हूँ, एक मैग्नीशियम तो पहले से ही है, ओके। उसके बाद फिर आप ओके उसके बाद आप एक और कौन ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है। 2 धातु आपको मिल चुका है, ठीक है, हो गया। चलिए ये आप 2 धातु यहाँ से उठा लीजिए, हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए इतने डिटेल के अंदर जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, आप कोई भी क्लास कर लीजिए आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है अब आप समझिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया कौन कर सकता है, एक तो आपका कैल्शियम, दूसरा मैंने आपको कौन बताया, दूसरा आपका बेरिलियम, ठीक है, जिसका कि इसका भी क्या है, इसका भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। क्यों ये दोनों एक जैसा क्यों रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसा इसलिए रिएक्शन करेंगे क्योंकि दोनों जो है मेटल हैं और दोनों के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अपना कारण जो है इस तरह से बता दीजिएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, नाम बताना है, अब फटाफट से हो जाएगा, मैं आपको इसमें जो है आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, ओके, क्योंकि मैं आपको सारा चीज़ अब बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 तत्व का नाम लिखिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाला मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा, हेलिना का रब से फरियाद, मैंने ये ट्रिक मैंने आपको बताया था। यानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन तो होगा नहीं, ठीक है, हालांकि उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट का नाम बताया, आप सिंपल ही ले लीजिए, मेटल ही ले लीजिए, ली ना का, ठीक है, हेलिना का हो गया, यानी यहाँ से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, 3 तत्व आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 2 तत्व बताइए जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीशियम हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक और कौन हो जाएगा, आप कोई भी सा भी ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, Ca है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में आप चलिए। 3 तत्व जिसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो, तो पूर्ण होने के लिए मैंने आपको बताया है कि 18वां यानी कितना ग्रुप नंबर 18 को याद कीजिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में क्या है? ग्रुप नंबर 18 में आपका है, कौन कौन सा है आपका? ग्रुप नंबर 18 में क्या है? हीलियम है और आर्गन है, अरे एक नियॉन भी है। हीलियम के बाद नियॉन ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हीलियम के बाद नियॉन और उसके बाद आर्गन। ठीक है, ये 3 हो गया आपका, जिसका कि इलेक्ट्रॉन फुल फिल रहता है। आप 18 नंबर ग्रुप जो है लास्ट वाला देख लीजिएगा, वहाँ से 3 कोई भी उठा सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या कह रहा है आपका? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातु। ओके, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातु क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता दिख रही है? तो हाँ, दिख रही है ना। इनकी परमाणुओं में क्या समानता दिख रही है आपको? क्योंकि इसके परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? सभी का परमाणु एक जैसा है। आप जो है, ये क्या है? लिथियम देख लीजिए पहले, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सभी का बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसीलिए ये क्या करते हैं? सभी के सभी एक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी ये सभी के सभी जो है एक जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, इसका बिहेवियर जो है बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि सभी के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी के चलते ये जो है उसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का व्यवहार करने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है आपको हीलियम जो है ये एक अभिक्रियाशील गैस है, यानी ये जो है एक रिएक्टेबल यानी अभिक्रियाशील, ये एक रिएक्टेबल गैस है। लेकिन आपको कह रहा है, रिएक्टेबल गैस कहने का मतलब है चलिए मैंने आपको क्या बता दिया? रिएक्टेबल बता दिया। एक्चुअली हीलियम जो है इसका तो बॉन्ड पूरा है, तो ये तो 18वां ग्रुप का है, तो इसमें ये रिएक्टेबल क्यों होगा? मैंने आपको एक चीज़ और जान लीजिए 18वां ग्रुप के बारे में। 18वां ग्रुप यानी सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो था सबसे लास्ट में, तो ये जो है इस लाइन के 18वां ग्रुप के जितने भी तत्व होंगे वो क्या होंगे? अभिक्रियाशील नहीं होंगे। ठीक है, यानी ये रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जो है वो याद रखिए कि जिसकी परमाणु संख्या जितनी कम होगी, यहाँ पे इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ 18th वाला में, जिसकी परमाणु संख्या जितनी कम उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम। ठीक है, क्योंकि वो जो है क्या करते हैं? आपस में जो है एक आबंध बनाते हैं, जो कि मतलब वो जो है काफ़ी क्या होते हैं? हाईली रिएक्टेंट नहीं होते हैं, हाईली अनरिएक्टेंट होते हैं, यानी ये जो है उच्च अभिक्रियाशील। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिसके चलते ये जो है रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो कि हीलियम जो है, हीलियम की परमाणु काफ़ी छोटी होती है, किसके तुलना में? आपका यहाँ पे दिया हुआ है नियॉन। हीलियम की परमाणु नियॉन के तुलना में काफ़ी छोटा होती है, और यही कारण है कि यह जो है अक्रियशील, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, कोई क्रिया नहीं करता है, और उसके तुलना में नियॉन जो है कम अक्रियशील है, यानी कम अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, प्रदर्शित कम है। ठीक है, तो ये जो है इसी को लेके है, इसका किस पे? परमाणु का साइज पे निर्भर करता है। ठीक है, ओके,
चलिए अब आपका एक दो और क्वेश्चन है, चलिए उसको कर लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्व में से कौन से धातुएं हैं? तो पहले 10 तत्व कहने का मतलब है ये क्या बोल रहा है, परमाणु नंबर के बारे में बोल रहा है। तो परमाणु नंबर के बारे में जो है ये बोल रहा है, तो पहले 10 तत्व को आपको देखना है। पहले 10 तत्व को देख लीजिए आप यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे जो आपको क्या देखना है, धातु के बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको मैंने गिनती बताया था कि इसकी गिनती जो है किस तरह से होती है। तो आप इसको जो है सिंपली यहाँ पे गिनना अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1, ठीक है, 2, ओके, और उसके बाद 3, ये आपका मेटल हो गया। उसके बाद 4, ये भी आपका मेटल है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एल्युमिनियम, ये भी मेटल है। 3 मेटल हो गया आपका 10 के अंदर में, ठीक है। आप कितना काउंटिंग किए, 1 2 3 4 5 हो गया आपका, ठीक है। 5 के बाद फिर यहाँ पे आ जाइए आप 6 7 8 9 10, यानी कि आपको कहाँ तक देखना है, यहाँ तक 10 तक। 10 तक में आपका कौन कौन सा मेटल हो गया, मैंने आपको बताया मेटल कौन सा होता है। इस लाइन वाला मैंने आपको मेटल बताया था, ये पूरा का पूरा मेटल। तो इस लाइन में आपका एक टच किया है यहाँ पे, ठीक है, लिथियम। और दूसरा मेटल आपका कौन है, दूसरा मेटल आपका बेरिलियम, ठीक है। 2 मेटल हो गया। उसके बाद ये जो है, ये एक्चुअली मैंने इसको भी मेटल बोल दिया था, तो ये एक्चुअली गलत है, ये मेटल नहीं है, ये आपका सेमी मेटल है। कौन सा है ये, सेमी मेटल। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपको इस तरह से दिख रहे हैं पिंक कलर के, तो वो क्या है, सेमी मेटल यानी अर्ध धातु हैं। तो आपका 2 मेटल है, यानी 1 से 10 के बीच में आपका कितना मेटल, 2 मेटल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आंसर इसका लिख दीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप आसानी से लिख दीजिए। ये यही पूछ रहा है आपसे, ये यही पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 10 पहले 10 तत्व में कौन सी धातु हैं। तो आपका कौन कौन सा था, एक लिथियम और एक बेरिलियम, Be, ओके। तो ये दोनों आपका मेटल था, तो दोनों के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कह रहा है कि इसमें से जो है इसमें पूछ रहा है कि ये जो मैंने आपको मेटल दिया है, इसमें धात्विक अभिलक्षण, कहने का मतलब है मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा, यानी मोर सबसे ज़्यादा जो है किसमें है, ओके। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है, ओके, मेटेलिक गुण वो सबसे ज़्यादा किसमें है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब आप यहाँ से इधर से यानी बाईं से दाएं की ओर जाओगे तो आपका मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। ये नोट्स मैंने आपको लिखवाया था, यानी आपका धातुई गुण क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये किधर था, ये आपका ये जो है किसका, गैलियम का, फिर ये गैलेनियम का, उसके बाद आर्सेनिक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी आपका बेरिलियम में, ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे इधर का था। तो देख लीजिए एक बार, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब आप इधर से जो है ना, इधर से इधर की ओर बढ़ोगे तो आपका धातुई गुण घटेगा, ठीक है। और आर्सेनिक जो है आपका कहाँ पे, आर्सेनिक जो है वो आपका कहाँ पे, इधर है, अधातु उपधातु में। देखिए यहाँ पे आर्सेनिक है, ओके, इधर आपका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आर्सेनिक, देखिए आपका इधर है। और आप बाकी का खोजोगे तो आपको इधर साइड ही मिलने वाला है, इधर ही, ठीक है। इधर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो कौन सा है, आपका ये वाला बेरिलियम वाला है। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि धातु है ये, यानी तो धातुई गुण सबसे ज़्यादा किसमें है, आपका उन 5, मतलब वो जो तत्व दिया हुआ उसका बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेरिलियम को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बेरिलियम। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको याद कर लोगे, तभी आप जो है इसका आंसर निकाल पाओगे। जैसे आपसे
ऑब्जेक्टिव ही आप बोल रहे थे ना, सब कोई ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव आपका इसी तरह से दे देगा और बोलेगा इसमें सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें है। तो अब आप उस समय क्या करोगे, उस समय याद थोड़े कर लोगे, क्योंकि जो है पूरा सारा का सारा एक ही चीज़ थोड़े, वो तो कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है ना। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग आप जो है जब जान गए हो तो अब आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो कि कौन जो है पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, इसीलिए मैं जो है पहले थ्योरी जो है करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँ तो वो आपको समझ में आए। ओके, ऑब्जेक्टिव में हालांकि उतना ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आराम से सिर्फ क्या करना है, आंसर बताना है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं डिफ़ाइन करूँ ना करूँ तो भी आपको बात बराबर होगा। वो इसलिए क्योंकि डिफ़ाइन करने के बाद भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आने वाला है जब तक कि आप थ्योरी नहीं समझते। ओके, तो यहाँ पे सब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक धातुई गुण है। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर जो है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी का क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको चलिए बाकी का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है तो उसको जो है करवा देते हैं, बाकी का ये आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आज जो है आपका काफ़ी लंबा जो है क्लास हो गया। ओके, ऑब्जेक्टिव जो है आप कवर कर लीजिए। ओके, ये देखिए, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, है ना, प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या गलत है। ठीक है, बाईं से दाईं की ओर जब आप जाएंगे यानी लेफ़्ट टू राइट जब आप जाओगे तो उसमें जो है क्या चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से क्या चीज़ गलत है उसी के बारे में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो एक बात चलिए यहाँ देखिए, तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, यानी इसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है, तो ये तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये गलत के बारे में पूछ रहा है कि क्या गलत है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ओके, और उसके बाद फिर आपका क्या है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसमें जो है आपका कौन सा गलत है, क्योंकि चलिए अब आपको मैं एक एक करके सारा चीज़ जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तत्वों का धात्विक प्रवृत्ति क्या होता है, प्रकृति घटती है, तो ये जो है गलत, मतलब ये सही है, क्योंकि हम लोग जब लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की ओर, तो इसकी प्रॉपर्टी घटेगी, क्योंकि लेफ़्ट की ओर मेटल होता है और इधर आर की ओर नॉन मेटल और सेमी मेटल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है, तो ये तो बात सही है। ये हमको क्या बोला है, गलत फाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये तो मैंने आपको बताया था क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा था, बाह्यतम कोश में जो उपस्थित होते हैं उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, यानी ये आपका ये भी सही है। आपका 3 नंबर पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर सी, ये क्या कह रहा है आपका, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ओके, परमाणु आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना आसानी से त्याग थोड़े ना करने वाला है। वो चाहेगा कि और हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हम जो है पूरा हो जाए। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दें यहाँ पे, जिसका कि आप मान के चलो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो तो सोचेगा हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरा अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, वो थोड़े ना त्याग करने वाला है, तो ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा नंबर आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्साइड जो है अधिक अम्लीय हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। आंसर आपका कौन रहने वाला है, आंसर इसमें से आप समझ लीजिए, आंसर आपका सी रहने वाला है। ठीक है, 1 नंबर का आंसर आपका सी रहने वाला है। क्यों रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा डिस्कस करके। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये कह रहा है आपका यहाँ पे XCl2 सूत्र वाला जो है एक यौगिक बनाया जाता है जो कि क्या हो,
ठोस हो और जिसका गलनांक यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अधिक हो, तो वो कौन सा है, ये आपका पूछा जा रहा है। ओके, एक्स जो है वो कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, ये मैं जब आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय आपको बताया था कि कौन कौन सा जो है क्लोरीन के साथ सॉलिड एलिमेंट बना सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये बना सकता है आपका, क्योंकि सोडियम के बारे में तो आपको पता है, इसको जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम ये भी मतलब सॉफ्ट ही होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये तो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये आपका सिलिकॉन जो है ये भी मतलब उतना हार्ड नहीं होता है। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, MgCl2 जो बनेगा ये आपका थोड़ा सा ठोस रहेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी यानी सॉलिड रहने वाला है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 से बड़ा वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ये आपसे पूछ रहा है कि किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन पूरित हैं। पूरित करने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फिल हैं। ठीक है, तो 2 कोष जो है किस में होंगे आपके, 2 कोष तो आपका नियॉन में होने वाला है, क्योंकि एक कोष आपका के वाला में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद फिर आपका एल वाला में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी ये जो है पूरा हो सकता है, यानी ये नियॉन। ओके, चलिए तो इसको जो है मैं आपको ओके उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, किसका है, तो मैंने आपको बताया था 2 8 कितना, यानी 2 और 8 कितना 10, 10 और 2 12, यानी ये किसका, मैग्नीशियम का। ओके, यहाँ देखिए ये कितना कह रहा है, कुल 3 कोष हैं और उसके बाद लास्ट वाला में कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कोष किस में होंगे, मैंने आपको बताया क्या हो गए, यहाँ पे होगा आपका के 2। ठीक है, उसके बाद एल 8। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एल, इसी कोष में आपका 8 और हो जाएगा। ओके, यानी अंतिम कोष में ये क्या कह रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इसका 4, तो अंतिम कोष में यहाँ पे 8 के स्थान पे आप क्या करो 4 दो, यानी ये कितना हो जाएगा 2 और 8 10, 10 और 4 कितना 14। 14 करने का मतलब यहाँ पे आपका सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अब ये कह रहा है दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा जो है किस में हो सकता है, हाँ चलिए मुझे तो इसका आंसर मिल गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। ये जो है मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसका आंसर ढूंढ के लाओ। ठीक है, इसका आंसर जो है आप ढूंढ के और कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आप आसानी से एक वर्ड में लिख सकते हो, तो आप कमेंट आसानी से करो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे जो है ये क्लास को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है कमेंट करो। ठीक है, ओके, बाकी का क्वेश्चन जो है ये मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही जो है मैं क्लास को जो है यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही जो है मैं क्लास को एंड करता हूँ। फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए
स्टडी सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी इससे पहले। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे दो प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।